आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। सत्ता छीननी पड़ती है, कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार कैसे पहुंचे सीएम की कुर्सी तक। 20 सालों में आप पर बहुत चिल्लाया, दिल पर मत लेना, आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भावुक हुए सिद्धारमैया। टीएमसी को एक और झटका, शांतनु सेन ने पार्टी प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। केरल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालत, उत्तर भारत में 48 डिग्री के नौतपा से हाहाकार। इस अमेरिकी सीनेटर की किस बात से खफा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स। ईरान के बाद ओमान को ट्रंप की धमकी, कहा हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं। यूएस ईरान डील अटकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को दिया एक और बड़ा झटका। 2 महीने के लो पर फिसला सोना, आपके शहर में क्या रह गया 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का भाव। कुणाल कोहली बोले रणवीर सिंह फिर फ्लॉप फिल्म कर सकते हैं, फ्लॉप फिल्मों से स्टारडम खत्म नहीं होता। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ पारी के बावजूद क्यों कप्तान रियाग पराग नहीं खुश। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिव कुमार अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प से किसी को भी चौंका सकते हैं। यह बात उनके मार्गदर्शक और दिव्यांगत मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को भी एक रात समझ में आ गई थी। शिव कुमार ने 1999 में शपथ लेने जा रही कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए सो रहे एसएम कृष्णा को आधी रात को जगाया था। इस किस्से को खुद शिव कुमार ने दिसंबर 2024 में कर्नाटक विधानसभा में कृष्णा को श्रद्धांजलि देते हुए सुनाया था। मंत्रियों की सूची उन्होंने और मैंने मिलकर तैयार की थी और पार्टी हाई कमान को भेजी थी, लेकिन जब रात में सूची आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने बेंगलुरु में कैबिनेट की आखिरी मीटिंग ली। इस मीटिंग में सिद्धारमैया भावुक हो गए। उन्होंने कैबिनेट में अपने सहयोगियों से कहा कि पिछले 20 सालों में मैं आप सब पर चिल्लाया हूं, गुस्सा हुआ हूं, लेकिन यह सब मैंने पार्टी हित के लिए किया है। यह सब कुछ भी निजी नहीं था। कैबिनेट मीटिंग में सिद्धारमैया ने कहा, पिछले 20 सालों में मैंने आप सब पर चिल्लाया है, मैं गुस्सा हुआ हूं, मैं आप पर चिल्लाया हूं। इसे दिल पर मत लेना, इसे भूल जाइए। मैंने ये पार्टी और सरकार के हित में किया है, इसका कोई भी निजी मतलब नहीं था। इन सब वर्षों में आपने मुझे सपोर्ट किया है, आप सभी को धन्यवाद। इस्तीफा के बाद बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने लोक भवन में कर्नाटक के सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर यहां नहीं है, मुझे बताया गया है कि वे आज रात वापस आ रहे हैं। इस्तीफा पत्र उनके दफ्तर में दे दिए जाए हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने गुरुवार को पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह बड़ा प्रशासनिक कदम हाल ही में हुए आरजी कर अस्पताल के बेहद संवेदनशील मामले और पार्टी के खिलाफ लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों से आहत होकर उठाया है। डॉक्टर शांतनु सेन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि आरजी कर मामले और पार्टी के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के मौजूद संदर्भ में वे अब पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। इस्तीफा का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। इन परिस्थितियों में उनका मानना है कि वे अब और आगे पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर काम जारी रखने में पूरी तरह असमर्थ हैं। देश में इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ दक्षिण भारत का केरलम है, जहां तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत नौतपा की भीषण गर्मी से झुलस रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश तक लोग अधिक तापमान और तेज लू से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशंस के कारण केरल में लगातार तेज बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोझिकोड जैसे इलाकों में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। आईएमडी ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई तक केरलम पहुंच जाएंगे, लेकिन मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से इसकी आधिकारिक एंट्री में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। हालांकि प्री मानसून बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है और मौसम सुहाना बना हुआ है।
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान अमेरिका विवाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की राष्ट्रपति ट्रंप की मांग का जवाब दे। विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर अमेरिकी सीनेटर के इस हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। ध्यान रहे कि एक ऐसे ही बयान की वजह से 2 दिन पहले भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ग्राहम की आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए विवाद खत्म होने पर इसके नतीजे में अगर क्षेत्र के अरब और मुस्लिम सहयोगी अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएं तो यह मध्य पूर्व के इतिहास के लिए सबसे प्रभावी समझौता होगा। ग्राहम ने इस सिलसिले में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान की चर्चा की थी और अपने संदेश में चेतावनी दी थी कि अगर इन देशों ने ऐसा नहीं किया तो हमारे भविष्य में संबंधों के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहां किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जगहों को यहां से गुजरने की आजादी होगी। दरअसल ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने के लिए ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम तैयार करने पर बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम हॉर्मुज पर नजर रखेंगे लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यापार करना होगा, नहीं तो उसे उड़ा देंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लगा था कि वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अब तक कोई डील फाइनल नहीं हो पाई है। इस बीच यूएस ने तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नई पाबंदी लगाई है। अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को स्पेशल एसडीएन लिस्ट में शामिल किया है। यह अथॉरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए बनाई गई है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने बुधवार 27 मई को वेबसाइट पर जारी बयान में आरोप लगाया कि यह अथॉरिटी व्यावसायिक जगहों में अवैध शुल्क वसूली और सुरक्षित मार्ग देने के बदले उन्हें ईरानी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस संस्था के साथ सहयोग करने वाले किसी भी शख्स या कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। सोने की कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया है, इससे डॉलर की कीमत में तेजी आई है। साथ ही कच्चे तेल की कीमत में भी करीब 4% उछाल आई है और महंगाई को लेकर एक बार फिर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इससे इंटरेस्ट रेट आउटलुक को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है। इस सब का असर सोने की कीमत पर देखने को मिल रहा है। स्पॉट गोल्ड 1.1% गिरावट के साथ 4406.81 डॉलर प्रति आउंस पर आ गया। यह 27 मार्च के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। जून डिलीवरी के लिए यूएस फ्यूचर भी 0.9% गिरावट के साथ 4404.90 डॉलर पर आउंस आ गया। स्पॉट सिल्वर भी 1.6% की गिरावट के साथ 73.44 डॉलर प्रति आउंस पर आ गई। इस बीच डॉलर में तेजी आई है। भारत में बकरीद के कारण आज एमसीएक्स पर सुबह का कारोबार बंद है। फिल्म डायरेक्टर कुणाल कोहली ने अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्मों के फ्लॉप परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस के दबाव पर खुलकर बात की है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कुणाल ने कहा कि रणवीर सिंह आगे भी हिट फिल्में देंगे और वे फिर से फ्लॉप फिल्म भी दे सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कुणाल के मुताबिक दुनिया का कोई भी बड़ा स्टार फ्लॉप फिल्मों से बच नहीं सकता है। उन्होंने दर्शकों से अपील की है कि किसी भी कलाकार के टैलेंट को सिर्फ फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से तय नहीं करें। कुणाल कोहली ने फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के रवैये पर बात की। उन्होंने कहा कि जब किसी स्टार की फिल्म नहीं चलती तो लोग जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसकी कोई फिल्म फ्लॉप ना हुई हो। हर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के जीवन में ऐसा समय आता है। पंद्रह साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। न्यू चंडीगढ़ के मैदान में खेले गए आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में वैभव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर खुद को बेबी बॉस साबित कर दिया।
वैभव की रिकॉर्ड तोड़ पारी की जहां हर कोई तारीफ कर रहा है, तो वहीं आरआर के कप्तान रियान पराग आरआर की जीत के बाद खुश नहीं हुई। उनका मानना है कि वैभव ने जिस तरह से शुरुआत दी, उसके बाद उनकी टीम को 260 के स्कोर तक पहुंचाना था, लेकिन इसमें वो नाकाम रही। उनकी टीम को पारी को कैसे फिनिश करना है, इस पर काम करने की जरूरत है।